अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं आ गई थी बाहर। असल में मैं उस दिन यूनिफ़ॉर्म लेकर आई थी अपनी बेटी की शर्ट, मगर उसका गला थोड़ा-सा मुझे तंग लग रहा था, उसको भी गर्मी लग रही थी क्योंकि अक्सर यूनिफ़ॉर्म का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है। तो यहाँ थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं एक स्टोर नहीं 2-3 स्टोर पे गई हूँ क्योंकि एक चीज़ एक जगह पर मुझे लेनी थी और दूसरी चीज़ मुझे दूसरी जगह पर लेनी थी। ये सनब्लॉक चाहिए थे बच्चों के लिए, मगर ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिले कि तो ये शॉर्ट हो गई है। इसके अलावा लोबिया और चने की दाल और इस तरह के छोले वगैरह मुझे चाहिए थे। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हूँ क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमारे लिए साथ आते हुए फ्राइज़ मतलब चिप्स लेकर आ जाए। अच्छा, मुझे कमेंट आए थे कि मैं कहाँ से स्टेशनरी लेती हूँ या मैं यूनिफ़ॉर्म लेती हूँ, तो ये जी आ गई है पूरी मार्केट से, काफ़ी ज़्यादा शॉप से। इधर से ही मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी लेती हूँ, शूज़ भी लेती हूँ। मतलब यहाँ पर आपको हर किस्म के स्कूल का यूनिफ़ॉर्म मिल जाता है और आज तो बाज़ार माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो किसी को यूनिफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, तो कोई बुक्स ले रहा था, कोई स्टेशनरी ले रहा था। खैर मैंने भी शर्ट चेंज कर ली क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा तंग था और नई मतलब शर्ट थी, फिर मुझे धोनी पड़ी क्योंकि बच्चे कहते कि इस पे तो बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई है, मतलब कलफ लगा हुआ है। ज़्यादा नई यूनिफ़ॉर्म है और 3 महीनों के बाद पहन रहे बच्चे, तो ज़रा थोड़ी बहुत उनको मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा जी, ये फिर सुबह का टाइम है। सुबह-सुबह मैं उठ गई थी और बच्चों की यूनिफ़ॉर्म मैंने रात से ही आयरन कर लिए थे क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं कि सुबह मैं उठूँ और लाइट ना हो, तो इस वजह से। और यहाँ पर पानी की बोतल्स भी काफ़ी दिनों बाद भर रही हैं। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बस सुबह नाश्ता जो वो लोग खाएँगे तो फिर मैं वो भी साथ-साथ बना लूँगी। और जी, मैं आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने पिछली व्लॉग शेयर किया था आप लोगों से कि मुझे फर्स्ट यूट्यूब की इनकम मिली, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे दुआएँ दी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सब भी मेरी तरह मेरे साथ ही खुशी मनाई कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे फर्स्ट इनकम मिल गई थी। कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुझे आए थे, आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ दी थी। और यहाँ पर बच्चों की फ़ीस वगैरह ज़ाहिर है 3 महीने तो ना मैं स्कूल गई हूँ और सारे के सारे पैसे एक साथ ही मैंने अब बच्चों को दे दिए थे। मतलब फिर भी मैंने 2-2 3-3 महीनों की फ़ीस दे दी कि बच्चे कहीं घुमा ना दे। खैर सुबह जाते ही वो लोग डायरी में रख लेते हैं और फिर टीचर को दे देते हैं। बस यहाँ सुबह का माहौल है। और यहाँ मैं आपसे बात करूँगी कि ये 2 यूट्यूबर है। वैसे तो यूट्यूबर जो मतलब यूट्यूब पे काम करते हैं, ज़ाहिर है फिर वो एक-दूसरे से मतलब बात वगैरह कर लेते हैं मैसेज पे, एक-दूसरे से कुछ पूछना होता है वही बता देते हैं। उनमें कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल आप लोग को लिफ्ट ही नहीं करते हैं, मतलब हम इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से बात कर लेते हैं। तो खैर मैं तो 2 यूट्यूबरों का नाम लूँगी यहाँ पर, जैसे तरफ खान व्लॉग्स हो गए और एक इकरा इन लंदन। इन दोनों के व्लॉग्स मैं बहुत शौक से देखती हूँ। माशाल्लाह से इन दोनों ने बहुत जल्दी ग्रो की है और काफ़ी अच्छे इनके मतलब व्लॉग्स होते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी वीडियोस वगैरह होती है। मुझे तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। और बात मैं ये करूँगी कि मैं जब भी इनसे कुछ भी मैंने इनसे पूछा है तो इन्होंने मुझे अच्छे तरीके से समझाया है। जैसे तरफ खान हो गई, तरफ खान व्लॉग्स हो गई, उसको मैंने मतलब इंस्टाग्राम पर जब मैंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया था तो वो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मतलब समझाया। उसके बाद कुछ टिप्स वगैरह कुछ ना कुछ पूछनी होती है, तो जब भी मैंने उनको मैसेज किए तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है, तो काफ़ी दिल खुश हो जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लोग काफ़ी फ़ेमस हो जाए, आपका नाम हो जाए और आप फिर किसी को लिफ्ट ही ना करा दे। तो मैंने उनसे जब भी मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने उनको डीएम किए हैं, उनसे पूछे कुछ भी पूछा है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा तरीके से मुझे समझाया है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे जो पेशावर के लोग हैं वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं और आप पेशावर से हैं तो इसलिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, दूसरी जो है तो वो इकरा इन लंदन, मतलब वो लंदन में होती है, वो भी अच्छे व्लॉग्स बनाती है, वो वहाँ पर रहती है। तो मैंने खैर उसको मैसेज करने से पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं वो मुझे रिप्लाई देंगी या नहीं। तो जब मैंने उनको भी किया तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी मुझे मतलब मेरे हर क्वेश्चन का आंसर उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने मुझसे बात की। तो अच्छा लगता है इस तरह के मतलब अगर बहुत भी आप लोग बड़े यूट्यूबर भी बन जाए और कोई आपसे कुछ पूछे, कुछ समझना चाहे, तो अगर आप लोग उनको समझा दें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब हम सब पाकिस्तानी हैं, हम दुनिया के जिस मुल्क में भी जिस हिस्से में भी रहे और हम एक दूसरे से इस तरह प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे से, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो बस जी, यहाँ पर बच्चे चले गए थे स्कूल और मेरी वही डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है। खैर मंडे के दिन मैं सारे के सारे काम एक साथ करती हूँ, मतलब पूरे घर की सफाई वगैरह। और आज मेरा ये जो हमारे बच्चों के मतलब ड्रॉर्स वगैरह हैं, इसके अंदर उनकी सारी मेकअप की चीज़ें वगैरह पड़ी होती है, तो आज मुझे ख्याल आ गया क्योंकि ये वाइट कलर का है तो ये इस पर गर्द वगैरह आ जाती है। वैसे भी मतलब हवा मवा चलती है तो गर्द आती है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने बिखेरा हुआ है और मेरा 1-2 घंटे का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1-2 घंटे में सारा काम कर लेती हूँ।
और मुझे भी जो इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है मॉम इन पेशावर, उस पे भी कोई अगर मुझसे कुछ पूछता है या कोई बात करता है तो मैं उसको भी रिप्लाई देती हूँ। मुझे खुशी होती है कि कोई अगर मुझे डीएम करे तो वो मुझे मतलब अच्छा लगता है। तो काफ़ी मेरी इस तरह की बहनें हैं जो मेरी जिससे मेरी मतलब फ्रेंडशिप हो गई है सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के चैनल के थ्रू। वैसे ना उनको मैं जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं। कुछ पेशावर के हैं, कुछ पेशावर से मतलब पाकिस्तान से भी बाहर रहते हैं। तो काफ़ी हमारी मतलब गपशप लगी रहती हैं और अच्छा लगता है मुझे। तो मैं भी मतलब जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं उनको अच्छी तरीके से जितना मतलब मेरी समझ में है तो मैं उनको समझा देती हूँ। तो अच्छी बात है कि हम सब बहनें एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं। मतलब ज़रूरी तो नहीं कि हम फेमस हो जाए तो हम किसी से बात ही ना करें। मतलब काफ़ी मुझे जो है तो ईरान से भी मैसेज आते हैं। ईरान में भी एक मेरी फ्रेंड्स बन गई है। वही बात है कि यूट्यूब के चैनल के थ्रू मेरे काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स बन गई है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और साथ साथ मैंने माशाल्लाह से सारे घर की सफाइयाँ भी कर ली। और ये आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ साफ़ सुथरी हो जाती है साफ़ करने के बाद, क्योंकि बस ज़ाहिर यूज़ होती रहती हैं तो गंदी भी हो जाती हैं। तो ये काफ़ी सहूलत देती है इस तरह की अगर आप लोग ले लें। ये मैंने गुवाहाटी बाज़ार से ली थी। इसमें 4 ड्रॉ है। वैसे इसमें हर साइज़ का आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपको 2 ड्रॉवर लेने हैं वो भी मिल जाते हैं, 5 वाले मिल जाते हैं। इसमें कि हर एक चीज़ महफूज रहती है। मतलब बच्चों की चीज़ें वगैरह उनको जब तैयार होना होता है तो इधर ही खड़े होकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, आज मुझे लोबिया बनाने का मेरा दिल था तो मैं पहले से लोबिया 5-6 घंटे पहले भिगो के रख लेती हूँ। और आप अक्सर पूछते हो कि सेल वगैरह कहाँ कहाँ पे लगी है। तो सेल पेशावर में तकरीबन सारे ब्रांड्स पे लग चुकी है। और जहाँ सदर बाज़ार की बात होती है वहाँ पर भी पूछते हैं कि सदर बाज़ार में सेल है कि नहीं। तो सदर बाज़ार में भी आजकल कपड़े वो लोग सस्ते दे रहे हैं। ज़ाहिर है मौसम जा रहा है, सीज़न जा रहा है, फिर अगले नेक्स्ट ईयर अब देखो कैसे कैसे डिज़ाइन आते हैं तो मतलब वो लोग भी कम कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने लेनी है, शॉपिंग वगैरह करनी है, खैर अब तो मैं ज़रा बंद हो गई क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाएंगे फिर मुझे मसला हो जाता है। मतलब बाज़ार जाने के लिए मुझे मसला हो जाता है। इस वजह से अगर आप लोगों ने कपड़े वगैरह लेने हैं तो हर एक ब्रांड्स पे भी अच्छे से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं सेल में। दूसरे के ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। मतलब ऑनलाइन भी हर जगह आपको अच्छे से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और सदर बाज़ार की बात करो या शाहीन बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर भी कपड़े अब सस्ते हैं क्योंकि अब सीज़न एंड होने वाले। इसके बाद फिर लीलन के और इस तरह के जो खदर के कपड़े हैं आहिस्ता आहिस्ता वो अब आने शुरू हो जाएंगे। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोबारा से शामी कबाब, क्योंकि अभी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं मगर मैंने सोचा कि मैं और भी बना लूँ। कभी कभी जब टाइम होता है तो आप सोचते हो कि चलो कोई इस तरह का फालतू का काम कर ले। तो बस मैंने सोचा कि मैं शामी कबाब आज दोबारा से बना लूँ। तो यहाँ पर बस चिकन भी तकरीबन पक गई है और यहाँ पर एक पार्सल भी आ गया था। इससे पहले भी एक बैग मैंने आप लोगों से शेयर किया था, आप लोगों ने उसका लिंक मांगा था। तो खैर अब मैं भूल गई थी कि उसका मतलब लिंक मैं बिल्कुल मेरे जहन से नहीं रहा। खैर इंशाल्लाह इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। तो ये दूसरा बैग बच्चों ने अपने लिए स्कूल के लिए मंगवाया है, क्योंकि अब ऐसा होता है कि उनकी बुक्स वगैरह ज़्यादातर काबिज़ वगैरह जो है तो स्कूल में ही रोक लेते हैं क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इसलिए उनको छोटा सा बैग चाहिए था। तो ये इनकी क्वालिटी अच्छी थी तो ये दोबारा से पार्सल आ गया था। और बस यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट पड़ा होते हैं मगर बच्चों को बिल्कुल भी वैसे फ्रूट खाने को मतलब नहीं मांगते मुझसे। तो मैंने सोचा कि 4-5 किस्म के फ्रूट पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा है कि फ्रूट चाट ही बना लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे फ्रूट चाट शौक से खाते हैं। बस इसको मैं 1 घंटे के लिए जब फ्रिज में रख लूँगी तो ठंडे ठंडे खाने के बाद हम सर्व कर लेंगे। और जी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से मैं अदा करती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मोमिन पेशावर पे जाकर आप लोग फॉलो करें। और किस किस्म का भी आप लोग को सवाल चाहिए, मतलब कुछ मुझसे पूछना होगा तो आप वहाँ पर मुझे डीएम कर दें। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक फुल व्लॉग जो है तो मैं इसके बारे में बनाऊँ कि मतलब चैनल को कैसे ग्रो करते हैं इंशाल्लाह। बस यहाँ पर फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं 1-2 घंटे के लिए रख लूँगी और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट किया करें। और अब लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।